दोस्तों, हलवाई लोग अपनी बहुत सी मिठाइयों में इस तगार का यूज़ करते हैं, जिसके कारण से उनकी जो मिठाई है वो एकदम परफेक्ट बनती है और बहुत टेस्टी बनती है। तो आज मैं आपके साथ इसी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। देखिए कितना बढ़िया तगार बना है और इससे मैं आपको एक मिठाई भी बनाकर बताऊँगी जो कि है नारियल के लड्डू। तो चलिए सबसे पहले हम तगार बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई गैस पर रख दी है और उसमें अब मैं डाल देती हूँ 2 कप चीनी। तो ये 2 कप चीनी मैंने डाल दी है और इसमें अब मैं डाल रही हूँ करीब 1.5 कप पानी। मैं मेजरिंग कप से डाल रही हूँ, आप कोई भी कटोरी सेट कर लीजिए। तो ये दोनों चीज़ें हमने डाल दी हैं और अब हम फ्लेम को हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पर इसकी हमें पहले चाशनी बनानी है। इस तरह से बीच बीच में चलाते रहें और इसकी चाशनी बना लें। आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा उबाल आ रहा है। ये जो पूरा जो प्रोसेस है हमें हाई फ्लेम पर ही करना है पहले। तो ये देखिए चाशनी कितनी गाढ़ी हो गई है और कितने बढ़िया झाग आ रहे हैं। स्टार्टिंग में आप इसे बीच बीच में चलाएं, लेकिन जब ये इस तरह की फोम में आ जाए, जब ये कढ़ाई से चिपकने लगे, तब आप इसे कंटिन्यू चलाएं, बिल्कुल भी ना छोड़ें। तो आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से इसे कंटिन्यू चला रही हूँ। और अब हमें क्या करना है, हमें इसमें डालना है करीब 1 से 1.5 चम्मच घी। बहुत ज़्यादा घी की आवश्यकता नहीं पड़ती है इसके लिए, बस 1 से 1.5 चम्मच घी काफ़ी है। तो ये घी मैंने डाल दिया है और अब मैं इसे कंटिन्यू चलाऊंगी। बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसे बनाने में, मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगते हैं। आप इसे बना करके स्टोर कर सकते हैं और जब भी आपको मिठाई बनानी हो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसे बूरा ही बोलते हैं और ये किसी भी किराने की शॉप पर इजीली मिल जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये हमें नहीं मिल पाता। हाँ, बारीक बूरा तो आपको हर जगह पर मिल जाएगा, लेकिन ये जो दानेदार वाला बूरा है ये आपको सभी किराना शॉप पर इजीली नहीं मिल पाता। तो आप इसे घर पर आसानी से बना सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं। 1 से 1.5 मिनट में ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और कंटिन्यू चलाना है। अगर हम इस समय पर इसे छोड़ देंगे तो ये डली का रूप ले लेगा। फ्लेम को हम इस समय पर ऑफ कर देंगे और उसके बाद भी कंटिन्यू चलाते रहेंगे क्योंकि कढ़ाई गर्म होती है। तो ये देखिए कितना दानेदार तगार बनकर के तैयार हुआ है। इसे अब हम किसी प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम किसी भी मोटी छन्नी में इसे छान लेंगे। मेरे पास जूस छानने वाली छन्नी है, मैं उसी में से इसे छानूंगी। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ये एकदम फ्री होता है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसे छानने के बाद जो ये डलियाँ बचती हैं इन्हें भी हम मिक्सी में ग्राइंड करके और छान लेंगे। और उसके बाद ये देखिए कितना बढ़िया तगार बन के तैयार हुआ है। अब आप इसे चूरमे में डालिए, कोई भी मिठाई बनाइए, बेसन के लड्डू बनाइए। तो यहाँ मैं आपको इससे नारियल के लड्डू बना करके दिखाती हूँ, एकदम हलवाई जैसे। तो इसके लिए सबसे पहले हम गैस पर रख देंगे पैन और उसमें डाल देंगे 2 कप नारियल का बुरादा। इसे हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे करीब 25 से 30 सेकंड के लिए। बहुत ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं करना इसका। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे दूध। तो ये पहले मैंने 1 कप दूध इसमें डाल दिया है। मिक्स कर देते हैं। फ्लेम हम लो ही रखेंगे, हाई नहीं रखेंगे। और इसके बाद हम इसमें करीब आधा कप दूध और डाल देंगे। करीब 2 कप नारियल के बुरादे में 1.5 कप मैंने दूध डाला है। और अब इसे कंटिन्यू चलाते हुए पकाते हैं। तो जैसे जैसे हम इसे पकाएंगे आप देखेंगे कि जो पूरा दूध है वो नारियल के बुरादे ने एब्जॉर्ब कर लिया है, ड्राई होने लगा है। और जैसे ही हल्का सा ड्राई होने लगे हम इसमें डाल देंगे करीब आधा कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर से इसमें क्या है कि मावे का फ्लेवर आएगा और जो लड्डू हैं वो बहुत टेस्टी लगेंगे। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको इसमें मिल्क पाउडर ऐड ही करना है। लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि ये जो मिल्क पाउडर है किसी भी किराना शॉप पे इजीली अवेलेबल है, तो आप ये ज़रूर लेके आइए। किसी भी ब्रांड का हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ज़रूर डालिए, आपके जो नारियल के लड्डू हैं वो बहुत टेस्टी बनेंगे। कंटिन्यू चलाते हुए हम इसे करीब 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे।
तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि मेरे चैनल पर आपको ट्रेडिशनल राजस्थानी रेसिपीज़ मिलेंगी। उन रेसिपीज़ को भी आप ज़रूर देखिए, आपको सभी रेसिपीज़ बहुत पसंद आएंगी। मैंने उन सभी रेसिपीज़ को बनाने का बहुत आसान तरीका बताया है, तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उन्हें आप ज़रूर देखिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये लड्डू का मिक्सचर हमारा पूरा ड्राई हो चुका था और अब मैंने इसे एक प्लेट में निकाल दिया है ठंडा होने के लिए। जैसे ही मिक्सचर अच्छे से ठंडा हो जाए, हम इसमें डालेंगे ये तगार यानी कि बूरा, करीब आधा कप। बहुत ज़्यादा बूरा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो ये नारियल का बुरादा हमने यूज़ किया है इसका भी अपना एक मीठापन होता है, तो बहुत ज़्यादा बूरा डालने की इसमें आवश्यकता नहीं होती। आप चाहें तो इसमें इलायची पाउडर ऐड कर सकते हैं, बट मुझे ये ऐसे ही अच्छे लगते हैं। और अब हम इसके बना लेते हैं लड्डू। छोटे बड़े जैसे आप बनाना चाहें बना सकते हैं। देखिए कितने इजीली लड्डू बनाने में आ रहे हैं। और अब हम इसे नारियल के बुरादे से कोट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये जो हलवाई लोग बेसन के लड्डू, नारियल के लड्डू बनाते हैं ना, उसमें इस तगार का ही यूज़ करते हैं। उससे दोनों चीज़ें इनकी बहुत टेस्टी बनती हैं। और जैसे अगर आप घर पर चूरमा वगैरह भी बना रहे हो तो उसमें भी आप इस तगार को यूज़ कीजिए, आपका जो चूरमा है वो बहुत टेस्टी बनेगा। तो ये देखिए कितने इजीली लड्डू बनने में आ रहे हैं। बस इसी तरह से आप सारे लड्डू बना लीजिए, थोड़ी देर के लिए इन्हें फ्रिज में रख दीजिए और उसके बाद इन लड्डुओं को खाइए। कोई गैस नहीं कर पाएगा कि आपने ये घर पर बनाए हैं। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू। ये देखिए दोस्तों, लग रहे हैं ना एकदम हलवा स्टाइल गुलाब जामुन। ये गुलाब जामुन हमने बनाए हैं मात्र 15 से 20 मिनट में और 100 से 150 पीस बन करके तैयार हुए हैं। जी हाँ, आप भी इसी तरह के गुलाब जामुन घर पर बना सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से। जब भी आपके पास में समय की कमी हो ना, तो आप ये वाले गुलाब जामुन ट्राई कर लेना, एकदम परफेक्ट बनते हैं। और ये देखिए मैं आपको एक पीस तोड़ करके दिखाती हूँ कि कितने बढ़िया बने हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बना लेते हैं चाशनी। देखिए मैंने एक कटोरी ली है और इस कटोरी से मेज़र करके मैं यहाँ पर डाल रही हूँ चीनी। तो ये जो चीनी मैंने ली है ये करीब 3 कटोरी चीनी है और इसमें मैं पानी भी 3 कटोरी ही डाल रही हूँ। और उसके बाद हम इसकी चाशनी बनने के लिए छोड़ देंगे। गैस को ऑन कर देते हैं और चाशनी बनने देते हैं। बीच में मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें किस तरह की चाशनी चाहिए, क्योंकि चाशनी बनने में करीब 10 से 15 मिनट का समय तो लगेगा। तब तक चलिए हम हमारा ले लेते हैं ये इंस्टेंट मिक्स। तो ये देखिए ये गिट्स का गुलाब जामुन मिक्स है और जैसा कि आप देख रहे हैं ये 100 गुलाब जामुन बनेंगे इससे। लेकिन चूँकि मैं थोड़े से बड़े साइज़ के गुलाब जामुन बनाऊँगी तो इसमें से 100 नहीं, मैं 50 गुलाब जामुन ही बनाऊँगी, क्योंकि मुझे हलवाई स्टाइल बनाने हैं। तो अगर आप छोटे साइज़ के गुलाब जामुन बनाएंगे तो इसमें से 100 गुलाब जामुन ही बनेंगे। तो ये पैकेट को देखिए मैं खोल लेती हूँ और इसके बाद मैं इसकी पैकिंग दिखाती हूँ आपको किस तरह की पैकिंग में आता है। तो ये देखिए इस तरह की पैकिंग में आता है। आपको अगर कम गुलाब जामुन बनाने हो तो आप छोटा पैकेट ले सकते हैं, लेकिन चूँकि फेस्टिवल है तो ये सारे गुलाब जामुन तो कम पड़ने वाले हैं, बनते ही इतने टेस्टी हैं ये। तो अब ये देखिए पहले मैं आधा पैकेट ले लेती हूँ। तो ये गुलाब जामुन मैं आपको बना के दिखाती हूँ और उसके बाद मुझे बहुत सारे गुलाब जामुन बनाने हैं तो मैं आराम से बनाऊँगी। बिल्कुल आसान है इन गुलाब जामुन को बनाना, मुझे तो बहुत बढ़िया लगता है। कोई झंझट नहीं होता इन गुलाब जामुन को बनाने में और टेस्ट तो इनका एकदम लाजवाब। तो ये देखिए यहाँ पर डब्बे पर भी दिया हुआ है कि आप किस तरह से गुलाब जामुन बना सकते हैं। कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको दूध या पानी लेना है, हो सके तो आप दूध ही लीजिए और अगर आप दूध नहीं डालना चाहते तो आप पानी ले लीजिए। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें दूध डालूंगी और इसका सॉफ्ट डो तैयार कर लूँगी। ध्यान रखिएगा कि ये जो डो हमें तैयार करना है ये बिल्कुल सॉफ्ट तैयार करना है। अगर टाइट डो तैयार करेंगे तो आपके गुलाब जामुन एकदम परफेक्ट नहीं बनेंगे, उसमें अंदर गांठें रह जाएंगी। तो ये देखिए ये इस तरह का है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं इसे थोड़ा सा दूध डाल करके और सॉफ्ट कर लेती हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल आटे जैसा नहीं गूंथा है हमने इसे, ये इस तरह का हमने इसे छोड़ दिया है। और अब हम कर लेते हैं हाथों को साफ, और हाथ साफ करने के बाद में हम हाथों में लगाएंगे थोड़ा सा घी और इस तरह से ये घी हम इस पर लगा देंगे। इससे क्या होगा कि इस डो पर पपड़ियाँ नहीं आएंगी।
तो ये देखिए घी मैंने लगा दिया है और अब वापस से थोड़ा सा हाथों पर घी लगा लेती हूँ और इसके मैं बनाती हूँ अब गोले। गोले बनाते समय हमें दोनों हथेलियों से पहले इसे अच्छे से मसलना है और उसके बाद में गोले का आकार देना है, तभी आपके गुलाब जामुन एकदम परफेक्ट बनेंगे। इनमें दरारें नहीं रहनी चाहिए, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। ये देखिए एक भी दरार नहीं है। बस इसी तरह के हम ये सारे गोले बना करके तैयार कर लेंगे। गोलों का साइज आप अपने अकॉर्डिंग रख लीजिए, छोटे बड़े जैसे गुलाब जामुन आपको बनाने हैं। कोई भी फेस्टिवल हो या घर में जैसा आपका मीठा खाने का मन कर रहा हो तो आप तुरंत ये गुलाब जामुन बना लीजिए, मिनटों में बन जाते हैं, पता भी नहीं चलता। और सबसे बड़ी बात, घर के बने हुए हैं, शुद्ध घी में बने हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए इस तरह से हाथों से दबाते हुए हम सारे गोले बना लेंगे और जब तक हम ये गोले बनाएंगे तब तक हमारी चाशनी भी तैयार हो जाएगी। तो चलिए चाशनी चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये तार बन रहा है लेकिन टूट रहा है, मीन्स थोड़ी थिक चाशनी हमें चाहिए लेकिन तार वाली चाशनी नहीं चाहिए। ये देखिए तो चाशनी हमारी तैयार है। गैस को हम बंद कर देते हैं और इसे ढक देते हैं। दूसरी तरफ ये देखिए ये मैंने सभी गोले बना करके रख लिए हैं। ये देखिए सभी क्रैक फ्री गोले हैं ये। तो इन्हें तलने के लिए अब हम रख देते हैं गैस पर कढ़ाई। तो ये मैं लोहे की कढ़ाई यूज़ कर रही हूँ और इसमें मैंने डाल दिया है देसी घी। घी को हम गर्म होने देते हैं। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है कि घी हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए। ये देखिए मैं एक गोला डाल के चेक कर रही हूँ कितना धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। बस इसी तरह का हमें गर्म घी चाहिए ये। अगर बहुत ज़्यादा गर्म घी होगा तो आपके जो गुलाब जामुन हैं वो झट से काले पड़ जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, जिसकी वजह से गुलाब जामुन के अंदर गांठें रह जाएंगी। तो बिल्कुल हल्का गर्म घी चाहिए हमें ये। फ्लेम को हम लो कर देते हैं और लो फ्लेम पर ही इन गुलाब जामुन को तलेंगे। ये देखिए आप देख रहे हैं गुलाब जामुन डालने के बाद में कितने हल्के हल्के से साइडों से बबूले आ रहे हैं। तो बहुत हल्का गर्म घी है ये। सारे गुलाब जामुन एक साथ ना डालें, थोड़े थोड़े करके डालें। तो ये देखिए फर्स्ट बैच में मैंने ये 8 ही गुलाब जामुन डाले हैं। फ्लेम का ध्यान रखना है, फ्लेम बिल्कुल लो है यहाँ पर। और इस तरह से ये देखिए हिलाते हुए मैं इन्हें तल रही हूँ। इसी सभी साइड से अच्छे से सिक जाएंगे और मुश्किल से 1.5 से 2 मिनट का समय लगेगा इन्हें सिकने में। तो ये देखिए इस तरह से घुमाते रहिए धीरे धीरे। ये देखिए इस तरह से। तो ये सभी साइड से इक्वल सिकेंगे। आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया कलर इन पर आने लग गया है। तो है ना ये गुलाब जामुन बनाना कितना आसान। घूमते फिरते चाशनी बना लीजिए और उसके बाद में मिक्स लीजिए, डो तैयार कीजिए और बस बना लीजिए गुलाब जामुन। मुश्किल से 20 मिनट लगेंगे इतने सारे गुलाब जामुन बनाने में। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। तो एक बैच हमने निकाल लिया है और अब दूसरा बैच डाल देते हैं। इन गुलाब जामुनों को बनाते समय जो विशेष बात हमें ध्यान रखनी है वो यही रखनी है कि फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है। अगर आपको लगता है कि घी थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया है तो फ्लेम को तुरंत ऑफ कर दीजिए और घी को थोड़ा ठंडा होने दीजिए, उसके बाद गुलाब जामुन डालिए। तो देखिए एक गुलाब जामुन पहले सिक गया था, इसे मैं निकाल लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि हमें सारे गुलाब जामुन एक साथ ही निकालने हैं। तो ये देखिए दूसरा बैच भी हमारा तैयार है। मुश्किल से एक बैच में 1.5 से 2 मिनट का समय लगता है। ये देखिए कितना परफेक्ट कलर आया है। और ये तीसरा बैच मैंने डाल दिया है तलने के लिए। तो अब ये जो गुलाब जामुन हमने तल के तैयार किए हैं इन्हें अब हम डाल देते हैं हल्की गरम चाशनी में। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो ये देखिए सभी गुलाब जामुन मैंने चाशनी में डाल दिए हैं और अब इन्हें हम करीब 4 से 5 घंटे के लिए इसमें छोड़ देंगे। और करीब 5 घंटे हो चुके हैं और 5 घंटे के बाद में ये देखिए कितने परफेक्ट गुलाब जामुन बन करके तैयार हुए हैं। कोई भी जज नहीं कर पाएगा कि आपने ये इंस्टेंट मिक्स से गुलाब जामुन बनाए हैं। ये देखिए एक एक पीस मैं आपको दिखाती हूँ कितना लाजवाब बना है। तो देर किस बात की, जल्दी से मार्केट से गिफ्ट्स का पैकेट लेके आइए
और बस बना लीजिए ये गुलाब जामुन। मेरे बच्चे तो बार बार चक्कर काट रहे हैं कि मम्मी इन गुलाब जामुन को हम कब खा सकते हैं। तो बस उनका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है और ये गुलाब जामुन मैं उनको सर्व करने जा रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू। दोस्तों, बिना देरी किए मिनटों में बनने वाली बेसन बर्फी की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इस बर्फी को बनाने के लिए सबसे पहले हम चाशनी बनाएंगे। तो ये 1.5 कप मैंने चीनी ली थी, उसमें आधा कप पानी डाल करके चाशनी बनाने के लिए मैंने गैस पर रख दिया। तो इसके लिए हमें कैसी चाशनी चाहिए ये मैं आपको बताऊं, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं चाशनी थोड़ी ज़्यादा ही बना रही हूँ क्योंकि फेस्टिव सीजन है और मुझे इससे दूसरी मिठाई भी बनानी है। तो ये देखिए, मैं ये लगभग 1 तार की चाशनी बना रही हूँ। तार बन रहा है लेकिन टूट रहा है, बस इस तरह की चाशनी हमें चाहिए। अब हम रख देते हैं गैस पर कढ़ाई और कढ़ाई में हम डाल देंगे 2 बड़े चम्मच घी। घी जैसे ही गर्म हो जाए हम इसमें डाल देंगे बेसन। तो ये मैं डाल रही हूँ 1 कप बेसन और इस बेसन को हम अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक सेकेंगे। तो इस तरह से कंटिन्यू चलाते रहेंगे और इसे सेक लेंगे। ये देखिए, पहले एक बार ऐसा लगेगा कि इसमें घी कम है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे जैसे ये बेसन सिकेगा वैसे वैसे ये घी छोड़ना शुरू कर देगा। तो ये देखिए, अच्छा गोल्डन कलर इस बेसन पर आ गया है। अब हम इसमें डाल देंगे इलायची पाउडर। तो ये आधा चम्मच मैं इलायची पाउडर डाल रही हूँ। इसे भी मिक्स कर देते हैं। गैस हमने इस समय पर बिल्कुल लो कर रखी है क्योंकि बेसन जो है वो जल सकता है। और अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने चाशनी बना करके रखी थी। तो आधा कप हम इसमें डालेंगे चाशनी। आधा कप से ज़्यादा चाशनी हम इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि कोई भी मिठाई हो उसमें बहुत ज़्यादा मीठा होता है तो मिठाई का जो ओरिजिनल टेस्ट है वो नहीं आता है। हाँ, फिर भी अगर आप मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो थोड़ी सी चाशनी इसमें और ऐड कर सकते हैं। फ्लेम हम इस समय पर ऑफ कर देंगे और इसे देखिए, मैंने ये केक टिन लिया है, इसमें बटर पेपर लगा दिया और घी से ग्रीस कर दिया। उसके बाद ये मैंने पूरा मिश्रण इसमें निकाल दिया है। ये बेसन की बर्फी बहुत जल्दी जमना शुरू हो जाती है, तो जो भी प्रोसेस करना है हमें बहुत जल्दी जल्दी करना है। थोड़ी सी इस तरह से शेप देने के बाद हम इस पे डालेंगे ड्राई फ्रूट आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग जो डालना चाहें डाल सकते हैं। तो इन्हें भी हम जल्दी से डाल देंगे और थोड़ा सा दबा देंगे और 10 मिनट ठंडा होने के बाद में ये देखिए कितनी लाजवाब बर्फी हमारी बनकर के तैयार हुई है। मैं आपको काट करके दिखाती हूँ। अगर चाशनी पहले से बना करके रखी हो तो इस बर्फी को बनाने में मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगते हैं। तो ये देखिए, कट करके दिखाती हूँ मैं आपको कितनी लाजवाब बनी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये रेसिपी? अगर रेसिपी पसंद आई तो रेसिपी को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि इसी तरह की आसान और टेस्टी रेसिपीज मैं आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इंस्टेंट पेड़ा की रेसिपी। बहुत आसान है इन्हें बनाना, बहुत स्वादिष्ट लगते हैं और 5 से 10 मिनट का ही समय इनमें लगता है, इससे ज़्यादा का समय नहीं लगता। तो जिस तरीके से मैंने इन्हें बनाया, अगर इस तरीके से आप इन्हें बनाएंगे तो आपके पेड़े भी एकदम लाजवाब बनेंगे। जरूर ट्राई कीजिएगा। तो इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेते हैं एक पैन या कढ़ाई, जिसमें भी आप बनाना चाहें, और इसमें अब हम डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच घी। इसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा कप दूध। गैस ऑन कर देंगे और घी को पिघलने देंगे। जैसे ही घी पिघल जाएगा हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर। तो ये मैं मेजरिंग कप से मेजर करके डाल रही हूँ, आप कोई भी कटोरी ले लीजिएगा मेजर करने के लिए। तो ये देखिए, ये मैं डाल रही हूँ इसमें 1.5 कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर आप कोई से भी ब्रांड का ले सकते हैं या फिर डेयरी व्हाइटनर भी ले सकते हैं। और जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, कंटिन्यू चलाते हुए हम इसका मावा बनाएंगे। ये देखिए, थोड़ी देर में आप देखेंगे कि ये मावे की फॉर्म में आ गया है, कितना गाढ़ा हो गया है। जब ये गाढ़ा हो जाएगा तो हम करीब 1 मिनट के लिए इसे इसी तरह से कंटिन्यू चलाते रहेंगे। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे चीनी। तो ये पिसी हुई चीनी ली है मैंने आधा कप। अगर आप मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो थोड़ी सी चीनी की मात्रा और बढ़ा सकते हैं। चीनी डालने के बाद में जब चीनी पिघलेगी तो मावा थोड़ा सा लूज होगा, ये देखिए इस तरह का। और इसी समय पर हम इसमें डाल देंगे ये केसर वाला दूध। तो ये केसर के कुछ धागे मैंने गर्म दूध में भिगा करके रख दिए थे। बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा केसर का इन पेड़ों में। आप अगर केसर नहीं डालना चाहें तो आप येलो फूड कलर आता है, इजीली मार्केट में अवेलेबल है, आप उसकी कुछ बूंदे डाल सकते हैं।
अब हम इसे कंटिन्यू चलाते हुए करीब 2-3 मिनट के लिए और पकाएंगे। आप देखेंगे कि थोड़ी ही देर में ये अच्छा गाढ़ा हो जाएगा। ये पूरा प्रोसेस हम लो टू मीडियम फ्लेम पर करेंगे। अगर हाई फ्लेम पर करेंगे तो जो हमारे पेड़े हैं उनका कलर चेंज हो जाएगा। ये देखिए कितना गाढ़ा हो गया है और कलर भी देखिए कितना बढ़िया आया है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए, फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और उसके बाद भी कंटिन्यू चलाते रहेंगे क्योंकि पैन अभी गर्म है। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ, रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए। इसे अब हम निकाल लेंगे एक बाउल में और ठंडा होने देंगे। तो ये मिश्रण अभी हल्का गुनगुना है, बस इसी समय पर हम इसके पेड़े बना लेंगे। हाथों पे हल्का सा घी लगाएंगे और एक पेड़े के जितना मिश्रण इस तरह से लेंगे और हाथों से रोल करेंगे। ये देखिए कितना इजीली पेड़ा बनने में आ रहा है। और एक उंगली की सहायता से इस तरह से हल्का सा दबा देंगे। प्लेट में रख देते हैं। और एक दूसरा तरीका भी मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके पास में ये कुकी कटर है, कुकी कटर पे हल्का सा घी लगा लीजिए, इस तरह से मिश्रण रखिए और ये देखिए कितना इजीली ये पेड़े बनने में आ रहे हैं। एकदम बढ़िया शेप निकलेगी। ये देखिए, बस इस तरह से आप सारे पेड़े बना सकते हैं। लेकिन मैं हाथों से ही आपको सारे पेड़े बना करके दिखाऊंगी। और अब हम लास्ट में इसमें रख देंगे 1-2 केसर के धागे और 1-2 पिस्ता की कतरन, ताकि ये देखने में बहुत सुंदर लगे। ये देखिए। और अब इतनी ही बढ़िया शेप के पेड़े मैं आपको हाथों से बनाना बताती हूँ कि किस तरह से आप बना सकते हैं। बने हैं ना एकदम लाजवाब पेड़े, देखते ही खाने का मन कर रहा है। तो देर किस बात की, बना लीजिए जल्दी से। तो ये लीजिए, हम हाथों से एक बहुत बढ़िया सी शेप देते हैं। ये देखिए, इस तरह से हाथों से रोल कीजिए, थोड़ा सा इस तरह से शेप दीजिए और बहुत बढ़िया पेड़े आप घर पर ही आसानी से बना लेंगे। और सबसे बड़ी बात, घर पर बने हुए हैं, एकदम शुद्ध हैं, शुद्ध देसी घी के बने हुए, कोई मिलावट नहीं है इनमें। तो ये सभी पेड़ों पर हम 1-2 केसर के धागे लगा देते हैं और पिस्ता लगा देते हैं। तो है ना इन्हें बनाना कितना आसान। आप इस फेस्टिव सीजन इन पेड़ों की रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। और सबसे बड़ी बात, बिल्कुल कम समय में ये बन करके तैयार हो जाते हैं। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू। दोस्तों, हम हमेशा यही सोचते हैं कि ये जो हलवाइयों जैसे परफेक्ट बेसन के लड्डू हमसे घर पर क्यों नहीं बनते। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सभी टिप्स और ट्रिक्स, जिनको फॉलो करके आप भी हलवाइयों जैसे ही परफेक्ट बेसन के लड्डू इजीली बना सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो को पूरी देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो इन लड्डुओं को बनाने के लिए सबसे पहले हम रख देते हैं गैस पर पैन और इसमें हम डाल देते हैं देसी घी। तो ये 1 कप देसी घी मैंने लिया है, जिसमें से थोड़ा सा मैंने बचा लिया है। जैसे ही घी गर्म हो जाएगा हम इसमें डालेंगे बेसन। तो ये 1 कप देसी घी में मैं डाल रही हूँ 2 कप भर के बेसन। मैं ये मेजरिंग कप से डाल रही हूँ, आप कोई भी कटोरी सेट कर लीजिए। तो 2:1 का रेशो रखिएगा। जैसे 2 कटोरी आपने बेसन लिया है तो उसमें 1 कटोरी घी डाल दीजिएगा, एकदम परफेक्ट रहेगा। जब आप घी में बेसन ऐड करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि घी कम है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एकदम परफेक्ट रेशो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि जैसे जैसे ये बेसन भुनेगा ये घी छोड़ना शुरू कर देगा, जो कि लड्डू बनाने के लिए एकदम सही है। क्योंकि बहुत ज़्यादा घी भी अगर हम इसमें डाल देंगे तो लड्डू एकदम परफेक्ट शेप के नहीं बनेंगे। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे बेसन भुन रहा है इससे घी अलग हो रहा है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि बेसन को भूनते समय जो फ्लेम है वो हमें लो टू मीडियम ही रखनी है, हाई नहीं करनी है, नहीं तो बेसन हमारा जल सकता है। देखिए ऑलमोस्ट बेसन भून चुका है, हल्का हल्का सा ब्राउन कलर आ गया। अब मैं इसमें डाल देती हूँ इस तरह से थोड़ा सा पानी। वैसे मुझे पानी डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो मैंने बेसन लिया था वो चक्की का पिसा हुआ हल्का सा दरदरा बेसन था। हाँ, अगर आप मार्केट से पैकेट वाला बेसन लेके आते हैं तो आप इस प्रोसीजर को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए किया है।
मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन चूँकि मुझे वीडियो में दिखाना था इसलिए मैं ये प्रोसीजर आपको फॉलो करके दिखा रही हूँ कि आप अगर मार्केट का बेसन यूज़ करते हैं तो इस प्रोसीजर को ज़रूर फॉलो करें। अगर आप हल्का दरदरा बेसन लेते हैं इस प्रोसीजर को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये देखिए थोड़ा सा घी मैंने बचा लिया था। आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बस इसी तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो ये देखिए बेसन हमारा भुन चुका है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और कलर भी हल्का हल्का सुनहरी हो गया है। आप देख सकते हैं कि पैन को गैस से उतारने के बाद भी मैं इसे कंटिन्यू चला रही हूँ क्योंकि पैन गर्म होता है। अब हम इसे ठंडा करने के लिए एक प्लेट में निकाल देंगे और इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। और इस समय पर हम इसमें डाल देंगे इलायची पाउडर। तो दोस्तों यहाँ पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई रेसिपीज़ पसंद आती हैं और अगर आप मेरे चैनल पर बने रहना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिए ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। तो इसे अब हमें पूरी तरह से ठंडा करना है। जब ये मिश्रण पूरी तरह से ठंडा हो जाए तभी हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। तो मैं इसमें ऐड करूँगी जो हमने अपनी पिछली वीडियो में बनाया था तगार, यानी कि दानेदार बूरा, तो वही हम इसमें ऐड करेंगे क्योंकि हलवाई लोग ये जो तगार है इसी का यूज़ करते हैं इन लड्डुओं को बनाने के लिए, जिससे कि इनके लड्डू हैं बहुत टेस्टी बनते हैं। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको ये तगार बनाना बताया था। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी या फिर ऊपर आई बटन को क्लिक करके भी आप इसका जो वीडियो है वो देख सकते हैं कि तगार को कैसे बनाया जाता है। बहुत आसान है इसे बनाना। तो इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इस तरह से हाथों से। और ये देखिए अब हम इसके बना लेते हैं लड्डू। आप देख सकते हैं कि कितने इजीली लड्डू बनाने में आ रहे हैं। बस इसी तरह से आपको सारे लड्डू बना लेने हैं और आप शेप देखिए कि कितनी परफेक्ट आ रही है। तो है ना कितना आसान इन्हें बनाना। तो इस त्योहारी सीज़न आप भी इन लड्डुओं को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। ये देखिए सभी लड्डू हमारे तैयार हैं और इन्हें सर्व करने से पहले आप कोई भी ड्राई फ्रूट अपनी पसंद का लगा सकते हैं। मैं हल्की हल्की सी इस तरह से पिस्ता डाल रही हूँ ताकि देखते ही इन्हें खाने का मन कर जाए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू। तो दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं रसमलाई। नाम सुनते ही आ गया ना मुंह में पानी। तो ये जो रसमलाई है ये हम बनाएंगे डेयरी के टोंड मिल्क से। और ये देखिए कितनी बढ़िया रसमलाई बनके तैयार हुई है। इसमें ना हमने मैदा डाला है और ना ही कॉर्नफ्लोर। तो इस वीडियो में मैं आपको इसी तरह की रसमलाई बनाने के सभी टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ वीडियो को पूरी देखिए जिससे आप भी इतनी ही बढ़िया रसमलाई बना सकें। तो इस रसमलाई को बनाने के लिए ये देखिए ये मैंने सरस का टोंड दूध लिया है। ये मैंने 2 लीटर दूध लिए हैं। मैं 2 लीटर दूध की रसमलाई बनाऊंगी। 2 लीटर दूध में करीब 17 से 18 रसमलाई बनेंगी। तो ये देखिए दूध को हमने उबाल लिया है और अब हमें इसका छेना बनाना है। तो छेना बनाने के लिए ये देखिए मैंने लिया है विनेगर। तो करीब 3 से 4 चम्मच विनेगर ले लिया और इसमें करीब 3 चम्मच ही मैंने पानी मिक्स कर लिया। दूध को हम गैस से उतार लेंगे और उसके बाद 3-4 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे विनेगर और पानी जो हमने मिक्स करके रखा था। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ पूरा नहीं डालेंगे। इस प्रोसेस से क्या है कि जो हमारा छेना है वो बहुत सॉफ्ट बनता है और जो रसमलाई है वो भी बहुत बढ़िया बनती है। अगर आपको लगता है कि ये हमने विनेगर डाल दिया है पूरा और उसके बाद भी दूध नहीं फट रहा है तो आप इसे फिर से एक बार गैस ऑन करके गैस पे रख दीजिए और दूध बहुत अच्छे से फट जाएगा। बहुत ज़्यादा देर के लिए गैस पर ना रखें। जैसे ही दूध फट जाए दूध को गैस से नीचे उतार लें, क्योंकि रसमलाई और रसगुल्ले बनाने के लिए हमें हमेशा सॉफ्ट छेना चाहिए होता है। तो ये देखिए छेना हमारा तैयार हो गया और अब हम ले लेते हैं एक छन्नी और उस पर रख लेंगे एक मलमल का कपड़ा। आपके पास कोई भी पतला कपड़ा हो, कोई दुपट्टा हो पतला, तो उसमें इसे छान सकते हैं।
तो दोस्तों मैं आपको फिर से एक बार कहना चाहूँगी कि अगर आप भी एकदम परफेक्ट रसमलाई बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। और ये देखिए, ये छेना हमने अलग कर लिया है और आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया छेना बनके तैयार हुआ है। और ये देखिए, इसका जो पानी अलग किया है हमने, इससे आप आटा गूंथ सकते हैं, दाल में डाल सकते हैं, या फिर कोई भी ग्रेवी वाली सब्जी बना रहे हैं तो उसमें इस पानी को यूज़ कर सकते हैं, बहुत पौष्टिक होता है। और अब हम इस छेने पर डालेंगे बहुत अच्छे से पानी, जिससे इसमें जो हमने विनेगर डाला था वो पूरा निकल जाए, क्योंकि अगर थोड़ा भी विनेगर इसमें रहेगा तो जब हम इसके रसगुल्ले या रसमलाई बनाएंगे तो वो क्या है कि चाशनी में डालते के साथ ही फैल जाएंगे। तो ज़रूरी है कि इसमें जितना भी विनेगर हमने डाला है वो पूरा अच्छे से निकल जाए। तो बहुत सारा पानी डाल करके हमें इसे धोना है। आप इसे नल के नीचे भी धो सकते हैं। तो हमने इसे अच्छे से निचोड़ लिया है और अब हम इसे रखेंगे नहीं, तुरंत ही इसकी रसमलाई बनाएंगे। ये देखिए कितना सॉफ्ट और कितना बढ़िया छेना बनके तैयार हुआ है। बिल्कुल भी रखने की आवश्यकता नहीं है, तुरंत ही इसके रसगुल्ले और रसमलाई बना सकते हैं, बहुत बढ़िया बनेंगे। और अब हम क्या करेंगे, इसे हथेली की सहायता से इस तरह से मस लेंगे। बस पूरी जो मेहनत लगनी है वो इसी समय पर लगनी है। तो इसे आप अच्छे से चिकना कर लें और इसमें अब हम डालेंगे 1 चम्मच चीनी। बिल्कुल नया तरीका है, कोई मैदा डालता है, कोई कॉर्नफ्लोर डालता है, हम इसमें डालेंगे चीनी। और चीनी डालने के बाद हम इसे करीब 5-7 मिनट के लिए और मसल लेंगे। और ये देखिए कितना चिकना छेना हो गया है। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है कि ये जो छेना है ये एकदम चिकना हो जाए, तभी हमारी जो रसमलाई है वो बहुत बढ़िया बनेगी। और जब हम इन्हें चाशनी में डालेंगे तो फैलेंगी नहीं। और अब हम इसकी रसमलाई बनाने के लिए इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। इस तरह से हाथों से दबाव देते हुए मसलेंगे और तुरंत ही पेड़े की शेप दे देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको जितने भी टिप्स दिए हैं उन सभी टिप्स को फॉलो करते हुए अगर आप ये रसमलाई बनाएंगे तो बहुत बढ़िया रसमलाई बनके तैयार होगी। जैसे कि सबसे पहला जो टिप था वो यही था कि आपको जो छेना है उसमें से विनेगर को अच्छे से निकाल देना है, यानी कि छेने को अच्छे से धोना है। दूसरा, आपको छेने को अच्छे से मसल करके चिकना कर लेना है। और रसमलाई के लिए जो आप पेड़े बनाएं वो बिल्कुल क्रैक फ्री बनाएं। और अब हम बना लेते हैं चाशनी। तो ये 1 कटोरी मैंने ली है चीनी और इसमें मैं डालूंगी 5 कटोरी पानी। चाशनी में अच्छे से उबाला आने देंगे करीब 5 से 7 मिनट के लिए। उससे पहले हम इसमें रसमलाई नहीं डालेंगे। जब ये जो चाशनी है 5 से 7 मिनट अच्छे से उबल जाएगी, उसके बाद हम इसमें एक एक करके ये रसमलाई डालेंगे। तो जहाँ पे उबाला आ रहा है वहीं पे इस रसमलाई को डालना है। एक रसमलाई डालनी है और रुक जाना है, फिर दूसरी रसमलाई डालनी है और फिर रुक जाना है। एक साथ सभी रसमलाई हमें नहीं डालनी है, रुक रुक कर डालनी है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। और उसके बाद ये देखिए मैं थोड़ी थोड़ी चाशनी लेकर के इनके ऊपर डाल देती हूँ। रसमलाई को बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे और उसके बाद में हम इन्हें ढक देंगे और ढक करके करीब 10 मिनट के लिए पकने देंगे। करीब 10 मिनट के बाद ढक्कन हटा करके हम इन्हें चेक करेंगे। तो ये देखिए साइज में एकदम डबल हो चुकी है। और अब हम इन्हें चम्मच से इस तरह से हल्का हल्का सा हिला देंगे। बहुत हल्के हाथों से हिलाना है हमें इन्हें। तो यहाँ पर भी मैंने आपको एक टिप दी है, वो ये है कि जब चाशनी में अच्छे से उबाल आ जाए, यानी कि करीब 5 से 7 मिनट के लिए उबल जाए, उसके बाद ही हम चाशनी में रसमलाई डालेंगे, उससे पहले नहीं डालेंगे। और रसमलाई डालते वक्त भी हम एक एक करके डालेंगे, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करेंगे। एक रसमलाई डाल देंगे, फिर रुक जाएंगे, फिर एक रसमलाई डाल देंगे, फिर रुक जाएंगे। और आप भी अगर इन सभी टिप्स को फॉलो करते हुए रसमलाई बनाएंगे तो आपकी रसमलाई भी बहुत बढ़िया बनेगी। ये देखिए कितनी बढ़िया रसमलाई बनी है, एक भी रसमलाई हमारी नहीं फैली है, सभी रसमलाई एकदम बढ़िया बनी है। गैस हमने ऑफ कर दी है। इन्हें अब हम ऐसे ही ठंडा होने देते हैं। और दूसरी तरफ मैंने रबड़ी के लिए दूध गैस पे रख दिया था। तो ये देखिए, ये जो रबड़ी है ये मैं लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ।
इसमें बहुत बढ़िया रबड़ी बन के तैयार होती है। आपने देखा होगा कि हलवाई लोग भी मावा रबड़ी जो भी बनाते हैं वो लोहे की कढ़ाई में बनाते हैं और उनकी जो रबड़ी है उसका एकदम अलग ही टेस्ट आता है। तो मैं जब भी रबड़ी वगैरह बनाती हूँ मैं लोहे की कढ़ाई में ही बनाती हूँ। तो ये रबड़ी के लिए मैंने 1.5 लीटर फुल क्रीम मिल्क लिया है। रबड़ी बनाने के लिए आप कोई भी फुल क्रीम मिल्क ले सकते हैं और इस तरह से दूध को पलटे से खुरसते हुए हम इस रबड़ी को तैयार करेंगे। बीच बीच में हम इस तरह से इसकी जो खुरचन है उसे उतार देंगे और दूध जब उबल कर आधा हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे कुछ केसर के धागे। उससे क्या है कि इसमें बहुत बढ़िया कलर आएगा। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर आता है मार्केट में, वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ केसर के धागे ही डाले हैं। इनसे इस रबड़ी में हल्का हल्का सा कलर आ जाएगा। और अब हम इसमें डाल देते हैं आधा कटोरी चीनी, या फिर यूँ कहें 3 से 4 टेबल स्पून। बहुत ज़्यादा मीठी रबड़ी नहीं बनाएंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच इलायची पाउडर, थोड़ी सी चिरौंजी, साथ ही हम इसकी जो ये खुरचन है इसे उतारते जाएंगे और दूध में मिक्स करते जाएंगे। ड्राई फ्रूट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए मैंने डाली है थोड़ी सी पिस्ता कतरन और थोड़ी सी बादाम कतरन। आप अगर सिंपल रबड़ी बनाना चाहते हैं तो सिंपल रबड़ी भी बना सकते हैं। ड्राई फ्रूट आप अपनी चॉइस के हिसाब से डालना चाहें तो डालें और नहीं डालना चाहें तो नहीं डालें। और ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी खुरचन वाली रबड़ी बनके तैयार हुई है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये रेसिपी, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर रेसिपी आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही बेल आइकन ज़रूर हिट कर दें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो ये लीजिए रसमलाई के लिए हमारी रबड़ी तैयार है। बहुत ज़्यादा गाढ़ी रबड़ी नहीं चाहिए होती है रसमलाई के लिए। ठंडी होने देते हैं और अब मैं आपको ये रसमलाई दिखाती हूँ। एक पीस निकाल करके दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए कितनी स्पॉन्जी और कितनी बढ़िया रसमलाई बनी है। बस इसी तरह से हम इसे निचोड़ेंगे और एक प्लेट में रखेंगे। इस तरह से निचोड़ते जाएंगे और प्लेट में रखते जाएंगे। ये देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ कितनी बढ़िया रसमलाई बनी है। तो जब भी मीठा खाने का मन हो इन सभी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो कीजिए और बहुत बढ़िया रसमलाई घर पर ही बनाइए। इसी तरह की आसान रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पर मिलेंगी। आप प्लीज़ उन सब रेसिपीज़ को भी देखिए और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं तुरंत रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। और ये देखिए कितनी बढ़िया रसमलाई बनी है। फ्रिज में ठंडा कीजिए और एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों रेसिपी पसंद आई तो मेरी आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ रेसिपी को लाइक और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू। तो दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं आज की हमारी जो रेसिपी है वो है रसगुल्ले। इन्हें हमने बनाया है एकदम नए तरीके से। ना हमने इसमें मैदा का प्रयोग किया है और ना ही कॉर्नफ्लोर का। बस जो बनाने का तरीका है वही इसमें मेन है। और ये देखिए कितने परफेक्ट रसगुल्ले बनकर के तैयार होंगे, एकदम सॉफ्ट। और एक पीस मैं आपको तोड़ करके दिखाती हूँ कि कितनी बढ़िया जाली बनी है इनमें। ये देखिए, तो आप भी इसी तरह के सॉफ्ट और स्पॉन्जी रसगुल्ले बना सकते हैं। बस इसमें जो मेन चीज़ है वो है इन्हें बनाने का तरीका। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो को पूरी देखें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हम ये सॉफ्ट और स्पॉन्जी रसगुल्ले। इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है ये 1.5 लीटर दूध। मैं 1.5 लीटर दूध के रसगुल्ले बना रही हूँ जिसमें 17 से 18 पीस बनकर के तैयार होंगे। तो दूध को मैंने गर्म कर लिया। तो सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो यही है कि दूध हम कौन सा लें। तो रसगुल्ले बनाने के लिए बेस्ट दूध तो रहता है गाय का, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं मिल पाता है तो आप डेयरी पे से जो टोंड मिल्क आता है वो ले सकते हैं। तो ये मैंने जो सरस के ब्लू पैकेट वाला जो दूध आता है वो लिया है। और अब मैं इसमें देखिए थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ विनेगर। तो विनेगर में मैंने थोड़ा सा पानी मिक्स कर लिया था, उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ। मैंने डायरेक्ट विनेगर इसमें नहीं डाला है।
जैसे 3 चम्मच हमने विनेगर ले लिया तो 3 चम्मच ही हम उसमें पानी डाल लेंगे और उसके बाद हम पानी और विनेगर वाले मिक्स को थोड़ा थोड़ा करके दूध में डालेंगे। 2 से 3 बार में ही दूध फटना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि दूध नहीं फट रहा है तो आप इसे 1 मिनट के लिए वापस से गैस पर गरम कर सकते हैं। तो ये देखिए दूध फट गया और कितना बढ़िया छेना तैयार हुआ है। अब हम इसे छान लेंगे। तो छानने के लिए देखिए हम एक कॉटन का कपड़ा ले लेंगे और उसे हम इस तरह की छन्नी पर रख देंगे। और इसके बाद हम इस फटे हुए दूध को इस कपड़े में डाल देंगे तो जो सारा पानी है वो इसमें से निकल जाएगा। जब ये पूरा पानी इसमें से निकल जाएगा तब हम इसमें डालेंगे करीब 1 से 2 बोतल साफ पानी, जिससे क्या है कि जो विनेगर का जो खट्टापन रहेगा वो भी इसमें से पूरी तरह से निकल जाएगा। मैंने करीब ये 2 बोतल पानी इस पे डाल दिया है और पूरा पानी हमें इसका निकाल देना है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से मैं इस पे पानी डालती जा रही हूँ। बस इसी तरह से आपको इसमें से पूरा पानी निकाल देना है। पूरा कपड़ा हम इकट्ठा करेंगे और इस तरह से हम इसमें से पूरा पानी निकाल देंगे। हमें इसे रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि हमें इसे घंटे भर के लिए रखना है या 2 घंटे के लिए रखना है। हैंड टू हैंड ही इसके रसगुल्ले बनाएंगे हम, थोड़ी देर के लिए भी हम इसे नहीं रखेंगे। ये पानी है, इससे आप आटा गूंथ सकते हैं, सब्जी में काम ले सकते हैं। बहुत ही पौष्टिक होता है ये पानी। ये देखिए पूरा पानी मैंने इसमें से निकाल दिया और अब इसे मैं निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। तो ये प्लेट में मैंने छेना निकाल लिया है। देखिए कितना बढ़िया छेना बनके तैयार हुआ है। प्लेट में निकालने के बाद जब इसे हाथ से आप इस तरह से क्रम्बल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें पानी है कि नहीं है। और अब हम इसे हथेली की सहायता से इस तरह से मसलेंगे। इस तरह से मसलते हुए हमें इसे चिकना करना है। अभी हम इसमें एक चीज डालेंगे, वो क्या है, वो है ये 1 चम्मच चीनी। तो है ना एकदम नया तरीका। ना ही हमने इसमें मैदा डाली है और ना ही कॉर्नफ्लोर, सिर्फ 1 चम्मच हमने इसमें डाली है चीनी। और बस इसे हम इसी तरह से मसलते मसलते चिकना करेंगे। बस रसगुल्ले बनाने में जो पूरी मेहनत लगती है वो इसी समय पर लगती है। उसके अलावा रसगुल्ले बनाने में कोई भी मेहनत का काम नहीं है। धीरे धीरे इस तरह से मसलते जाएं हथेली की सहायता से और करीब 8 से 10 मिनट में ये जो छेना है ये बिल्कुल चिकना हो जाएगा। और यहाँ पर इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें कि रसगुल्ले बनाने के लिए जो सबसे ज़रूरी स्टेप है वो यही है कि जितना छेना चिकना होगा आपके रसगुल्ले भी उतने ही बढ़िया बनेंगे। इसलिए छेने को बिल्कुल चिकना करने की कोशिश कीजिए। तो दूसरी तरफ देखिए हमने रख दी है एक कढ़ाई और उसमें हम डाल देंगे 1 कटोरी चीनी। अब जिस कटोरी से हमने चीनी नापी थी उसी कटोरी से हम डालेंगे पानी। तो 1 कटोरी हमने ली है चीनी और इसमें हम डालेंगे 5 कटोरी पानी। जिस कटोरी से आप चीनी डालें उसी कटोरी से आप पानी डालिएगा। तो ये 5 कटोरी पानी हमने डाल दिया और गैस को हम ऑन कर देते हैं ताकि जब तक हम रसगुल्ले के लिए बॉल्स बनाएंगे तब तक चाशनी में भी उबाल आ जाएगा। मैं वापस से इसे थोड़ा मसल लेती हूँ और करीब मुझे ये 10 मिनट हो गए हैं और ये जो छेना है बिल्कुल चिकना हो गया है। इकट्ठा कर लेते हैं और अब हम बनाना शुरू करते हैं इसके बॉल्स। तो सबसे पहले हम एक बॉल बना के देखेंगे। बॉल में कोई भी क्रैक्स नहीं रहना चाहिए। तो ये जो बॉल बनाने का तरीका है ये भी मैं आपको बताती हूँ कि कैसे बनाना है। हम पहले इसे हाथों से थोड़ा सा मसलेंगे और उसके बाद गोल शेप में लेके आएंगे। इससे क्या होगा कि जो छेना है वो और चिकना हो जाएगा और जो बॉल्स हैं उनमें कोई क्रैक्स भी नहीं आएंगे।
ये देखिए, तो इसी तरह से आपको सारी बॉल्स बना लेनी है। तो ये सभी बॉल्स मैंने बना करके तैयार कर ली है। और इधर ये देखिए हमारी चाशनी में उबाला आना स्टार्ट हो गया। अब हमने इसमें डाल दी 2 इलायची। इलायची आप डालना चाहें तो डालिए, नहीं डालना चाहें तो ना डालिए। और अब हम इसमें डालेंगे छेने के बॉल्स। तो ये हमें एक एक करके डालनी है और जहाँ उबाला आ रहा है हमें उसी जगह पे डालनी है। आप वीडियो में देख रहे हैं बिल्कुल इसी तरह से। और एक बॉल डालने के बाद हमें 10 सेकंड के लिए रुकना है, फिर दूसरी बॉल डालनी है। ये देखिए, एक साथ हमें सारी बॉल नहीं डालनी है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि जब आप एक बॉल डालें तो 10 सेकंड के लिए रुके, फिर दूसरी बॉल डालें। और अब हम इसे ढक देते हैं और थोड़ा सा खुला रख देते हैं। करीब 5 मिनट हो चुके हैं और 5 मिनट के बाद ये देखिए साइज में एकदम डबल हो गए हैं। और इस तरह से हम चम्मच से चाशनी लेंगे और इनके ऊपर इस तरह से डाल देंगे और बहुत हल्के हाथ से हम इन्हें इस तरह से हिला देंगे, जिससे क्या होगा कि ये दोनों साइड से अच्छे से पक जाएंगे। बहुत हल्के हाथ से करना है हमें। ये देखिए, वीडियो में जितने भी टिप्स मैंने आपको दिए हैं, आप उन सभी टिप्स को फॉलो करके अगर ये रसगुल्ले बनाएंगे तो आप फर्स्ट टाइम में ही बहुत बढ़िया रसगुल्ले बना लेंगे। तो ये देखिए, अब मैं 5 मिनट के लिए इसे वापस से कवर कर देती हूँ और करीब 10 मिनट हो चुके हैं और ये रसगुल्ले देखिए कितने बढ़िया बने हैं। दिख रहे हैं ना, एकदम बढ़िया रसगुल्ले। ये देखिए, हल्के हल्के चम्मच से इस तरह से हिला देंगे और वापस से हम इसे करीब 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे। तो टोटल जो इन्हें बनाने में टाइम लगेगा वो 10 से 12 मिनट का लगेगा। तो करीब 1-2 मिनट और हो चुके हैं और रसगुल्ले हमारे बन करके तैयार हैं। ये देखिए, बहुत सॉफ्ट है ये अभी। अब हमें क्या करना है, अब हमें लेने हैं कुछ आइस क्यूब्स और इसमें डाल देना है थोड़ा पानी। अगर आपके पास आइस क्यूब नहीं हो तो आप बिल्कुल जो ठंडा पानी होता है फ्रिज में रखा हुआ वो भी ले सकते हैं। इधर देखिए रसगुल्लों में कितने अच्छे से उबाल आ रहा है। अब हम एक एक रसगुल्ला इस तरह चम्मच से उठाएंगे बहुत हल्के हाथ से और इसे हम इस आइस वाले पानी में डाल देंगे। तो सभी रसगुल्ले हम इस आइस वाले पानी में डाल देते हैं। इसी स्टेप से क्या होगा कि हमारे जो रसगुल्ले हैं वो बहुत ही स्पॉन्जी बनेंगे। अब हम इसे करीब 10 से 15 मिनट के लिए इसी पानी में रहने देंगे। तब तक चाशनी भी थोड़ी ठंडी हो जाएगी। तो ये चाशनी थोड़ी ठंडी हो चुकी है। अब हम इस तरह से इन रसगुल्लों को निचोड़ेंगे और वापस से उसी चाशनी में डाल देंगे। और चाशनी में डालने के बाद 3 से 4 घंटे के लिए हम कवर करके इन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये रसगुल्ले की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ इसे फैमिली और फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो करीब 4 घंटे हो चुके हैं और ये देखिए कितने बढ़िया रसगुल्ले बने हैं। तो दोस्तों, रसगुल्लों की ये रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और रेसिपी पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक 2-in-1 स्वीट रेसिपी जो कि मिनटों में बन जाती है और खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। आज से पहले इस रेसिपी को आपने ना ही तो देखा होगा, ना कभी बनाया होगा और ना खाया होगा, इस बात की मेरी गारंटी है। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि मुझे पता है कि आप इसकी रेसिपी देखने के बाद अपने आप को बनाने से नहीं रोक पाएंगे। तो इस मिठाई को बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस पर रखेंगे पैन और उसमें डालेंगे 1 कप नारियल का बुरादा। इसे हम लो फ्लेम पर 1 मिनट के लिए सेकेंगे। बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है हमें इसका, बस हल्का हल्का सा ये सीख जाए, इतना ही। तो ये देखिए, अब इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं और उसी पैन में हम डाल देंगे 1.5 कप मैंगो पल्प। मैं ये मेजरिंग कप से मेज़र कर रही हूँ, आप कोई कटोरी सेट कर लीजिए जिससे आप नाप करके सारी चीज़ें डाल सकें। तो इस मैंगो पल्प को भी हम लो टू मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए पकाएंगे। वैसे तो आप इस मिठाई को एल्यूमिनियम की कढ़ाई या फिर स्टील की कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आपके पास में नॉन स्टिक पैन है तो नॉन स्टिक पैन में बनाइए। अब हम इसमें डाल देंगे 1/4 कप चीनी
बहुत ज़्यादा चीनी हम इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि आम पहले ही मीठा होता है। अगर आप बिल्कुल लाइट मीठा खाते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। करीब 2 से 3 मिनट पकाने के बाद में मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप मिल्क पाउडर। आप मिल्क पाउडर इसमें पहले भी डाल सकते हैं अगर आपको लगता है कि ये जो मैंगो पल्प है ये गर्म है और इसमें इसकी गुठलियाँ बन जाएगी, तो आप पहले ही मैंगो के पल्प में ये मिल्क पाउडर मिक्स कर लीजिए। लेकिन जब इस तरह से हम इसे दबाते हुए कंटिन्यू चलाते हैं तो इस मिल्क पाउडर की जो गुठलियाँ हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और अगर थोड़ी बहुत गुठली रह भी जाती है तो वो कलाकंद के जैसा टेस्ट देती है। अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच घी। बहुत ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें इस मिठाई को बनाने में, बस 1 बड़ा चम्मच घी का काफ़ी है। और आप देख सकते हैं कि मैं कंटिन्यू चला रही हूँ। फ्लेम मैंने इस समय पर लो ही रखा है। और अब हम इसमें डाल देंगे नारियल का बुरादा जो हमने ऑलरेडी सेक कर रखा हुआ है। तो ये नारियल का बुरादा हम इसमें डाल देंगे और फिर इसे कंटिन्यू चलाएंगे। जैसे ही हम इसमें नारियल का बुरादा डालेंगे ये ठीक हो जाएगा। और उसके बाद भी हमें इसे करीब 4 से 5 मिनट के लिए पकाना है लो फ्लेम पर। इसकी कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए ये मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी का ये हमें चाहिए, क्योंकि हमें इसके लड्डू बनाने हैं तो इजीली इसके लड्डू बनने में आ जाएंगे। अगर आपको लगता है कि इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा मिल्क पाउडर या फिर नारियल का बुरादा और ऐड कर सकते हैं। तो इसे अब हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में और थोड़ा ठंडा होने देते हैं। और इसी पैन में अब हम ले लेंगे 1/4 कप दूध। फ्लेम को अभी हमने ऑफ कर रखा है। और अब हम इसमें डाल देते हैं आधा कप मिल्क पाउडर। तो जितना हमने मिल्क पाउडर लिया है उससे आधा दूध और 1 चम्मच हम इसमें डाल देंगे चीनी। थोड़ा मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद फ्लेम को ऑन कर देंगे, जिससे क्या है कि इसमें गुठलियाँ नहीं बनेंगी। कंटिन्यू चलाते रहेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे 1/3 कप नारियल का बुरादा, मीन्स 1 कप का तीसरा हिस्सा। ये जो नारियल का बुरादा है ये हमने बिना सिका हुआ लिया है। लगातार चलाते रहेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच घी। आपने देखा कि इस मिठाई को बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा घी की आवश्यकता नहीं होती। 1 से 2 मिनट में ही इसकी मावे जैसी कंसिस्टेंसी हो जाएगी। और अब हम इसमें डाल देंगे 1/4 कप कोकोआ पाउडर, जो कि इजीली मार्केट में मिल जाता है किसी भी किराना की शॉप पर। फ्लेम हम इस समय पर लो रखेंगे और इसे इस तरह से मिक्स करेंगे। आपको लगता है कि अच्छे से मिक्स होने में नहीं आ रहा है तो आप 1 चम्मच दूध भी ऐड कर सकते हैं इसमें। लेकिन जब आप इस तरह से इसे मिक्स करेंगे तो इजीली ये मिक्स हो जाएगा। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये रोल हो रहा है। बस अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। और थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। थोड़ा ठंडा होने के बाद ये जो हमने चॉकलेट की फिलिंग तैयार की है इसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे। तो ये देखिए इजीली इसकी बॉल बनने में आ रही है। तो एक बॉल और बना के दिखाती हूँ मैं आपको। ये सभी चॉकलेट बॉल्स हमारी तैयार हैं। और अब हम देखते हैं ये लड्डू वाला मिश्रण। तो इसका हम बना लेते हैं एक छोटा सा पेड़ा। इसके बीच में हम रखेंगे ये चॉकलेट बॉल और इसे लड्डू की शेप देंगे। ये देखिए थोड़ा सा मिश्रण लेते हैं। इस तरह से इजीली हम इसका लड्डू बना लेंगे। तो देखा दोस्तों कितनी आसान सी रेसिपी है। आम का सीजन चल रहा है, आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत पसंद आएगी आपको। और ये लीजिए हमारा 2-in-1 मैंगो चॉकलेट लड्डू तैयार है। आप देख सकते हैं कितना यम्मी लग रहा है। मैं एक लड्डू और बना करके दिखाती हूँ आपको। बस इसी तरह से हमें सारे लड्डू बना लेने हैं। तो दोस्तों वैसे तो ये लड्डू इजीली बन जाते हैं, लेकिन फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो
तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं तुरंत उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। और ये देखिए, देखते ही खाने का मन कर रहा है ना। सभी लड्डू हमने बना लिए हैं। अब हम लेते हैं थोड़ा सा मिल्क पाउडर एक प्लेट में और इन लड्डुओं को हल्का हल्का सा मिल्क पाउडर से कोट करेंगे, जिससे इनके ऊपर का जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाएगा और इनका टेस्ट भी बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये रेसिपी, प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और इस आम के सीज़न इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इन्हें फेस्टिवल पर भी बना सकते हैं या फिर जब मीठा खाने का मन हो आप इन्हें बना सकते हैं। आप सिंपल मैंगो लड्डू भी बना सकते हैं बिना चॉकलेटी फीलिंग के। तो ये सभी लड्डुओं को मैंने कोट कर लिया था और थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था। और 15 से 20 मिनट फ्रिज में रखने के बाद ये देखिए, मैं आपको एक लड्डू काट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, एकदम परफेक्ट। ये देखिए, लग रहा है ना एकदम यमी। तो ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को। दोस्तों, आज हम बनाएंगे बच्चों की फेवरेट चॉकलेट बर्फी, जो कि 10 मिनट में बनके तैयार हो जाएगी। तो बिना समय गंवाए चलिए वीडियो शुरू कर। इन्हें बनाने के लिए हमने लिया है सबसे पहले एक पैन और उसमें हम डाल देंगे 1/4 कप घी। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे आधा कप दूध। मेजरमेंट के लिए मैंने मेजरिंग कप लिए हैं, आप कोई कटोरी भी सेट कर सकते हैं। और जैसे ही ये हल्का सा गर्म हो जाएगा, हम इसमें डाल देंगे 2.5 कप मिल्क पाउडर। मिक्स करते हैं। तो ये 2.5 कप हमने डाल दिया मिल्क पाउडर और उसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा कप पिसी हुई चीनी। कंटिन्यू चलाएंगे और करीब 2 से 3 मिनट में ही आप देखेंगे ये बिल्कुल मावे जैसा हो गया है। इस पूरे प्रोसीजर में 2-3 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। और आप देख सकते हैं कि मावे ने पैन छोड़ना शुरू कर दिया है। तो अब इस समय पर हम गैस कर देंगे बंद और उसके बाद हम इसे कंटिन्यू चलाएंगे क्योंकि पैन गरम है। बिल्कुल चिकना नहीं करना है हमें इसे, इसमें थोड़ा थोड़ा दाना रहना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें थोड़ा दाना रहेगा तो जैसे दानेदार कलाकंद होता है बिल्कुल वैसा ही लगता है ये। और इसमें से आधा मावा हम अब निकाल लेंगे और आधे मावे में हम डाल देंगे कोकोआ पाउडर। और कोकोआ पाउडर डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो वैसे तो ये मिक्स हो जाता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि मिक्स होने में ठीक से नहीं आ रहा है तो 1 से 2 चम्मच इसमें दूध डाल सकते हैं और फिर उसके बाद मिक्स करें। तो ये देखिए, पूरा कोकोआ पाउडर मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। और अब इसे जमाने के लिए हम लेंगे एक ट्रे या प्लेट, जिसमें भी आप जमाना चाहें। तो मैंने ये एक केक टिन लिया है और उसमें बटर पेपर लगा लिया और इसमें हम डाल देंगे अपना वाइट मावा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा थोड़ा दाना नज़र आ रहा है। और इसके ऊपर हम डाल देंगे जो हमने चॉकलेटी मावा तैयार किया था। इक्वल कर देते हैं। तो ये देखिए, हमने इसमें लेयर बनाई है। तो नीचे वाइट मावा है और उसके जस्ट ऊपर चॉकलेट मावा। और इसे अब हम ठंडा होने देते हैं। तो ठंडा होने के लिए या तो आप ऐसे ही इसे 2-3 घंटे के लिए छोड़ दीजिए और या फिर इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दीजिए। तो ये देखिए, मैंने इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था। तो ये लीजिए, हमारी चॉकलेट बर्फी तैयार है। और अब मैं इसके पीस काट के दिखाती हूँ। पीसेज आप छोटे बड़े जैसे आपकी इच्छा हो काट सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारे चैनल पर आसान, टेस्टी, हेल्दी और साथ ही राजस्थानी रेसिपीज़ भी मिलेंगी।
तो फिर देर किस बात की, अभी मेरी वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा है उसे क्लिक कर दीजिए और इस रेसिपी को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो ये लीजिए, हमारी चॉकलेट बर्फ़ी तैयार है और देखा आपने, इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, मुश्किल से 10 मिनट लगे हैं और कितनी बढ़िया चॉकलेट बर्फ़ी हमने तैयार कर ली है। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर के लड्डू, जिन्हें बनाने में मात्र 5 मिनट का समय लगता है और खाने में ये बहुत टेस्टी लगते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू कर। इन लड्डुओं को बनाने के लिए सबसे पहले हम रख देंगे गैस पर पैन और पैन में हम डाल देंगे 1 चम्मच घी। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे आधा कप दूध और दूध के तुरंत बाद हम इसमें डाल देंगे 1.5 कप मिल्क पाउडर। मैं ये मेजरिंग कप से नाप करके डाल रही हूँ, आप कोई भी कटोरी सेट कर लीजिए। और अब हम इसका मावा तैयार करेंगे और 1 से 2 मिनट ही लगेंगे कि ये मावा तैयार हो जाएगा। तो ये लीजिए, मिठाई बनाने के लिए हमारा मावा तैयार है और अब हम इसमें डालेंगे पनीर। तो ये 200 ग्राम पनीर है जिसे मैंने अच्छे से मैश कर लिया था। इस मिठाई को बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको पनीर ही यूज़ करना है, आप घर में कभी दूध फट जाए या फिर घर में दूध फाड़कर उसका पनीर बनाकर भी आप ये मिठाई बना सकते हैं। और अब इन दोनों चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है। तो आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तो ये मावा और पनीर अच्छे से मिक्स हो गया और अब हम इसमें डाल देते हैं आधा चम्मच कुटी हुई इलायची। तो ये इलायची का भी मैंने बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाया है, सिर्फ इलायची के दाने निकाले और हल्का सा कूट करके मैंने इसमें डाल दिया। उससे क्या है कि इलायची का इसमें एक अलग सा फ्लेवर आएगा जो कि बहुत टेस्टी लगेगा। गैस इस समय पर हमने ऑफ कर दी है और ऑफ करने के बाद भी हम इसे करीब 1 मिनट तक अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हमें इसे ठंडा करना है। तो ठंडा करने के लिए हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया और अब मैं इसे चम्मच से हल्का हल्का मैश कर रही हूँ। बिल्कुल चिकना नहीं करना है, हमें इसे बस हल्का हल्का मैश करना है ताकि इसके लड्डू आसानी से बनने में आ जाए। और जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा हम इसमें डालेंगे 1/4 कप पाउडर शुगर। तो ये मैंने चीनी को पीस करके इसमें डाला है। और इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि ये जो मावा है ये अच्छे से ठंडा हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम गरम मावे में शुगर मिक्स करेंगे तो शुगर पिघल जाएगी और हमारे लड्डू जो हैं वो सही नहीं बनेंगे। और अब आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से इसे हाथों से मैश कर रही हूँ ताकि इसमें जो हमने शुगर ऐड करी है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और इस समय भी हमें इसे बिल्कुल चिकना नहीं करना है, इसमें हल्का हल्का दाना रहना चाहिए। बस ये है कि लड्डू हमारे आसानी से बनने में आ जाए और शुगर इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। मैंने इसमें 1/4 कप शुगर डाली है। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। तो ये लीजिए, हमारा लड्डू का मिश्रण तैयार है और अब हम इसके लड्डू बना लें। तो ये लीजिए, हमारे लड्डू तैयार हैं और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस रक्षाबंधन आप ये लड्डू की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।